हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए आज वीडियो लाए हैं मकान से संबंधित। छत से पानी टपक रहा है। जो छत से पानी टपक रहा है, तो छत से पानी जो टपकने का रीज़न है वो किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर छत से पानी कैसे टपक रहा है। देखिए क्या क्या है यह इसने। यह देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यह देखिए, ये सबसे पहले इस पर टाइल ईंट बिछाया हुआ है और इसके ऊपर जब छत से पानी टपकने लगा तो इसने क्या करा, घोल डाल दिया। ये देखिए ऐसे, इस तरह से। लेकिन इसने गलती क्या करा कि इसकी जो ईंटों पे ऊपर जो मिट्टी थी, इसकी सफाई नहीं करी और मिट्टी के ऊपर इसने घोल डाल दिया। अब घोल डाल दिया तो मिट्टी के ऊपर तो पकड़ बनाएगी नहीं। उसके बाद भी फिर भी छत से पानी टपकना नहीं बंद हुआ। फिर दूसरे मिस्त्री को बुलाया गया, उसने भी यही काम करा। उसने भी छत की सफाई नहीं करके, ये देखिए, एक मिस्त्री आया था तो ये घोल डाल दिया। उसके बाद दूसरा आया था, उसने भी इसके ऊपर फिर से एक घोल डाल दिया। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको टाइप दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये डाल दिया। ये घोल के ऊपर घोल डाले हुए जा रहा था, लेकिन छत से पानी टपकना बंद नहीं हो रहा हुआ। तो अब हम इसकी छत की रिपेयर करने के लिए आए हैं। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि ये देखिए, अब इस छत से जो पानी टपक रहा था वो कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि सबसे पहले इसको ये देखना है कि आखिर ये पानी टपक क्यों रहा था। तो टपक इसलिए रहा था कि यह देखिए, ये जो ईंट पीसी बिछाई गई थी, इसमें दरार खुल गया था। ये देखिए इस तरह के। अब ये दरार खुलने पर अगर आप इस पर सीमेंट का घोल डाल देंगे तो क्या ये रुक जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इससे पानी टपकना बंद होगा। इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि मकान तोड़ के बनाना है या छत तोड़ के बनाना है। इसी छत को मैं ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि आपका छत से पानी टपकना बंद हो जाएगा, सीलन जाना बंद हो जाएगा और छत आपका A to Z बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। तो आपको इसके लिए करना क्या है, ये देखिए, जितने भी मिस्त्री आया है सबको इस तरह से जितने भी पपड़ी, इसे आपको इस तरह के छुड़ा देना है। ये देखिए, इस तरह से जितने भी पपड़ी है इसको छुड़ा देना है। और उसके बाद ये जो ईंटों के ऊपर मिट्टी है, ये देखिए, बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर मिट्टी है। इस मिट्टी को क्या करना है, आपको पानी से धुलाई कर देना है। पानी से धुलाई करने के बाद इसको अगर हो सके तो एक तार का ब्रश आता है, जो कि हार्डवेयर की दुकान में मिलता है। तार का ब्रश आप कहोगे तो वो दे देगा, और तार की ब्रश से इसकी पानी डाल करके रगड़ करके आपको इसको मट्टी छुड़ाना है। मट्टी छुड़ाने के बाद इसको अच्छी तरह से धुलाई कर देना है। उसके बाद इसमें इतना पानी डालना है कि ताकि ये जो ईंट है ये पूरा नमी हो जाए, मतलब गीला हो जाए। उसके बाद इस पर करना क्या है, आपको जीरा रोड़ी आप समझते होंगे, जो कि गिट्टी, कहीं कोई स्टेट में गिट्टी कहते हैं, कहीं रोड़ी कहते हैं। तो ये होता है क्या, एक छोटा साइज होता है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये जीरा रोड़ी का मतलब ये जरा सा होता है, छोटा। ये देखिए ऐसा, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा। और इसमें करना क्या है, जैसे कि मान लिया जाए कि 2 तसला जीरा रोड़ी है तो 2 तसला उसमें बालू मिलाना है, 2 4। उसमें 1 तसला आपको सीमेंट डालना है। सीमेंट डाल करके, मतलब ये मैं मात्रा बतला रहा हूँ कि 2 बालू, 2 रोड़ी और 1 सीमेंट। लेकिन आपका एरिया कितना है, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि 10 बाई 10 का कमरा है, तो आपको इसके लिए एक नॉर्मल तसला, ये देखिए, जैसा कि मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए तसला। इस तसला से आपको कम से कम 30 से 40 तसला माल बनाना है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये तसला दिखा रहा हूँ, इससे आपको 20 तसला बालू डालना है और 20 तसला जो है रोड़ी डालना है। और उसमें सीमेंट आपको डालना है 4 1 के हिसाब से आपको 20 में हो जाएगा, 5 चौक 20, मतलब 5 तसला आपको सीमेंट डालना है। 20 रोड़ी, 20 बदरपुर और 5 तसला सीमेंट डालना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और पानी डाल करके उसको ऐसा माल बनाना है, गोल माल का मतलब कि ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा सूखा हुआ। उसके बाद आपको ये जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है मिट्टी को और इसको धुलाई कर देना है। उसके बाद आपको फर्श के हिसाब से 1.5 से 2 इंची इस पर माल डाल देना है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा, तो 1.5 इंची का मतलब इतना मोटा आपको पूरे कमरे में रोड़ी और बालू का मसाला डाल देना है। उसके बाद ये जो अगर टॉप का छत है, मतलब सबसे लास्ट का छत है, तो उस पर आपको घोल चढ़ाकर आपको गुरमाला नहीं लगाना है, सिर्फ घोल डालकर छोड़ देना है। अगर गुरमाला लगाते हैं तो आप 100% वो धूप में फिर से फट जाएगा। लेकिन अगर आप गुरमाला नहीं लगाते हैं, सिर्फ घोल डाल के छोड़ देते हैं, तो वो कभी भी नहीं फटेगा और छत आपका वाटर प्रूफ हो जाएगा और कभी भी छत से पानी नहीं टपकेगा, ना ही तो सीलन आएगा।
तो दोस्तों इसलिए आप घर अगर पुराना घर है और किसी तरह से डैमेज हो गया है, छत से पानी टपक रहा है, तो उसको अच्छे से मिस्त्री से काम करवाएं। ऐसा नहीं कि चौक से झोला छाप मिस्त्री ला करके और आप उससे काम करा लें, फिर आपका जो छत है और मटेरियल और उसकी मजदूरी सारा बेकार जाएगा और छत से पानी टपक रहा रहेगा। इसलिए आप जब भी, खास करके मैं पुराने की बात कर रहा हूँ कि कोई भी काम, नया काम करना आसान है लेकिन पुराना काम को सही करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पुराना काम अगर आप कराते हैं तो झोला छाप मिस्त्री से बिल्कुल ना कराएं, बिल्कुल स्पेशलिस्ट मिस्त्री से काम कराएं जो कि उसके बारे में पूरी उसकी जानकारी हो। नया काम तो कोई भी कर सकता है, जैसे कि हर चीज़, यदि आपको मान लीजिए कि आपको पंखा लगाना, नया पंखा कोई भी लगा देगा, लेकिन अगर पंखा ख़राब हो गया है तो उसका जो है सही करना मुश्किल काम है, मतलब उसके लिए उसको नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि घर में तार की वायरिंग करते हैं तो नया वायरिंग कोई भी कर देगा, लेकिन अगर वायरिंग में फॉल्ट हो जाता है तो उसको सही करना दिमाग की ज़रूरत है। तो उसी तरह आप पुराना काम यदि कराते हैं तो आप स्पेशलिस्ट मिस्त्री से काम कराएं, जब ना कि झोला छाप से। अगर झोला छाप से आप कराएंगे बिल्कुल छत से पानी टपकता ही रहेगा, आपका मटेरियल ख़राब होगा, मजदूरी ख़राब होगा। तो इसलिए आप जब भी घर का रिपेयर करवाएं तो अच्छे मिस्त्री से करवाएं, चाहे उसकी 100-200 उसकी दिहाड़ी ज़्यादा हो, लेकिन आप अच्छे मिस्त्री से कराएं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।